वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर सेकंड सेशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्लास। आई होप व्यूअर्स आपने कल वाले सेशन से काफ़ी कुछ सीखा होगा। यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, अगर आप जो कुछ भी मैं आपको सिखा रही हूँ आप उसको डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको स्पोकन नहीं आएगा। जैसे जैसे मैं आपको सिखाती जा रही हूँ वैसे वैसे आपने उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है, आपने उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है, आपने अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर देने हैं और आपको मैं जो असाइनमेंट्स दूँगी तो उनको भी आपने उन पे भी वर्क करना है। अदरवाइज़ सिर्फ लेक्चर सुनने से और सिर्फ रीडिंग करने से आपको ये सब नहीं आएगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। And as a beginners, you must know basic English grammar rules. Not all rules, just basic English grammar rules. And basic English grammar rules almost simple English. They are based on simple English. Okay, because in this way you can arrange words, you can create sentences because it's just a simple English. And I just want to teach you simple English, not too much complicated, because I just want you should be able to speak English. Okay, all right. So now let's move on to the today's lecture. What did we read yesterday? कल हमने क्या पढ़ा था? In the previous lecture, we discussed about I am, how you can start your sentence with I am. Like as I am teaching, I am waiting, I am studying. And now I am introducing a new word, gonna. Gonna, you can use gonna instead of going to. And you can say that it's a short form of going to. You can speak gonna instead of you are speaking going to. Okay, and gonna is incorrect grammatically. काफ़ी लोग कहते हैं कि गोना ग्रामर के हिसाब से सही वर्ड नहीं है, बट स्पीकिंग में ये वर्ड बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसको बहुत दफ़ा यूज़ किया गया है। स्पेशली सॉन्ग्स में आप सुनते होंगे बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ किया जाता है, गोना, वना, गोटा, शुडा। ओके, it's mean when you are using this word gonna, you are telling someone that you are planning to do at that moment or in the near future. मीन आप कुछ भी जो प्लान करने वाले हो वो आप बता रहे हो, या जो आपने आने वाले फ्यूचर में प्लान करना है वो आप बता रहे हो, या जो आप करने वाले हो, जो भी आप करने वाले हो आप वो बता रहे हो, तो वहाँ वहाँ आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सेम लाइक दैट, आई एम गोना गो टू वर्क, मैं काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आई एम गोना हैव सम कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेने जा रही हूँ। आई एम गोना सेंड आउट माई रिज्यूम, मैं अपनी CV सेंड करने वाली हूँ। आई एम गोना ईट सम केक, मैं थोड़ा सा केक खाने वाली हूँ। आई एम गोना हेल्प माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों की मदद करने वाली हूँ। आई एम गोना टेक स्विम लेसन्स, मैं तैरने वाले लेसन सीखने वाली हूँ। आई एम गोना रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ने वाली हूँ। तो इस सब में जो क्या कौन कौन से सेंटेंस हमने पढ़े, वही जिसमें हम करने वाले थे, ठीक है, जो हमने अभी किया नहीं है, जो हम प्लान कर रहे हैं करने के लिए। कुछ भी ऐसा जो हम प्लान कर रहे हैं, जो हम करने वाले हैं, जो या हमने आने वाले टाइम में करना है, उसके लिए आप गोना यूज़ कर सकते हैं। सेम लाइक एज जहाँ आपने गोइंग टू यूज़ करना है वहाँ हमने गोना यूज़ करना है, गोइंग टू यूज़ नहीं करना, क्योंकि गोना शॉर्ट फॉर्म है गोइंग टू की। तो ये थोड़ा अच्छा भी लगता है बोलने में, आई एम गोना, ठीक है। अब गोइंग टू थोड़ा सा ओल्डर सा लगता है, तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे ग्रामेटिकली आप बोल रहे हैं, आपने अपनी फॉर्मल इनफॉर्मल वे में लगता है बोलना, आपने अपनी स्पीच को ऐसा बनाना है कि वो थोड़ा सा फॉर्मल सा लगे, जैसे आप काफ़ी अच्छे से बोल लेते हो और वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं लगे आपकी स्पोकन, इसलिए आपको मैं इस तरह के वर्ड सिखा रही हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, हैव। हाउ यू कैन यूज़ हैव इन अ सेंटेंस। हैव हम कब यूज़ करेंगे? हैव हम तब यूज़ करेंगे जब आपने किसी को ये बताना हो कि आपके पास ये चीज़ है। जैसे आप कह सकते हैं आई हैव अ टीचर, आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, आई हैव अ ग्लास, आई हैव अ पेन, आई हैव अ डायरी, आई हैव क्लोथ्स, आई हैव हाउस, आई हैव माई जॉब। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास है उसके लिए आपने हैव को यूज़ करना है। And what is the difference between I am a teacher and I have a teacher? I am a teacher mean मैं एक टीचर हूँ, and I have a teacher mean मेरे पास एक टीचर है। अब फ़र्ज़ करें कोई आपसे पूछ रहा है कि आपकी इंग्लिश वो तो बहुत अच्छी हो रही है, जो कि इंशाल्लाह कुछ दिनों में होने वाली है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो रही है, या आप इंग्लिश कहाँ से सीख रहे हो, तो आप कह सकती हैं मेरे पास एक टीचर है, आई हैव अ टीचर।
अब आप खुद देखें ये कितने सिंपल से सेंटेंस है। आई एम अ टीचर, आई हैव अ टीचर, आई एम अ टीचर। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या हैं, आप आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम अ स्टूडेंट। एंड और अगर आप कहीं से कुछ सीख रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव अ टीचर। अगर आपके पास कुछ है, आपने बताना है उसको अपने बारे में कि मेरे पास क्या क्या है, तो आप कह सकते हैं आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ जॉब, आई हैव अ मनी। तो अब ये देखिए ये सारे सेंटेंस किस में आ रहे हैं, कन्वर्सेशन में। जो भी आप कन्वर्सेशन करेंगे, अगर फर्ज करिए आपने अपना इंट्रोड्यूस किसी को करवाना है तो आप उसमें ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं और आप करेंगे, क्योंकि यही वर्ड ही यूज़ होते हैं कन्वर्सेशन में। इससे ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह के ही वर्ड्स होंगे जो अभी मैं आपको आगे भी बताऊँगी, और आपके लिए ये वाला कोर्स बहुत ही ईजी होने वाला है। आप बिल्कुल ऐसे ये इंग्लिश स्पोकन सीखेंगे जैसे आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखी है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। देखिए जैसे जब कोई बच्चा सीखता है, स्टार्ट करता है सीखना, वो 5-6 माह का बच्चा होता है, तो वो क्या करता है, पहले वो सुनता है, उसके बाद वो अपने माइंड में रिपीट करता है और उसके बाद वो बोलना सीखता है। आपने भी इसी की तरह करना है। आपने पहले सुनना है, फिर अपने माइंड में रिपीट करना है उसको, और उसके बाद आपने बोलना है। और जब तक आप बोलेंगे नहीं, ये आपका डर ख़त्म नहीं होने वाला, आप तब तक इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो आपने इसको साथ साथ रिपीट करना है। और इसकी एक्सरसाइज जो भी मैं आपको दूंगी, आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी तमाम डाटा मिल जाया करेगा, उसको आपने उसकी रिवीजन करनी है और आपने उसको अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई करना है। फिर आप देखिएगा आप कितनी जल्दी स्पोकन सीखते हैं। And now we will discuss about has. How you can use word has. हैज़ तब यूज़ करना है जब आपने किसी चीज़ के बारे में बात करनी है, किसी और के पास जो चीज़ है। हैव तो तब यूज़ होता है जब जो चीज़ आपके पास है, तब आपने यूज़ करना है हैव। अगर किसी और के पास कोई चीज़ है तो आपने कहना है हैज़। लाइक एज, ही, शी, इट, ये जो 3 वर्ड हैं इनके साथ हैज़ आता है, और आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव आता है। इस चीज़ को आपने रिमेंबर रखना है। जैसे उसके पास एक बड़ा घर है, शी हैज़ अ बिग हाउस। उसके पास बड़े बाल हैं, उसके बड़े बाल हैं, तो वो ये उसके बाल हुए ना, तो शी हैज़ लॉन्ग हेयर। अब और उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं, शी हैज़ 2 कार्स। इसके पास 2 बच्चे हैं, शी हैज़ 2 किड्स। ठीक है, इस तरह से आपने हैज़ को यूज़ करना है। अब मैं आपके साथ कुछ सेंटेंसेस शेयर करूँगी जिसमें हैज़ और हैव यूज़ हो रहा है, उसकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है। ही हैज़ आ कार, उसके पास एक कार है। ये किसी लड़के की बात हो रही है, ठीक है, या किसी आदमी की, मेल की बात हो रही है। शी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं। शी मतलब किसी लड़की की बात हो रही है। ही हैज़ 3 सन्स, अब ये किसी मेल की बात हो रही है, उसके 3 बेटे हैं। ही हैड जस्ट अराइव्ड, ये हैड थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। ये गुजरे हुए ज़माने की जो बात होती है उसमें हैड यूज़ होता है, मीन वो पहुँच चुका है। शी हैज़ गॉन अब्रॉड, वो बाहर के मुल्क जा चुकी है। शी हैज़ फॉरगिवन हिम, वो उसे माफ़ कर चुकी है। शी हैज़ मैनी बुक्स, शी हैज़ टू स्टडी, शी हैज़ टू गो होम। ये सब मैं आपको हैज़ वाले सेंटेंस बताने वाली हूँ, इनको अपनी अच्छी तरह से नोट कर लेना है। ही हैज़ आ पेन, he has much work to do. He has a dog. He has an apple. He has a lot of work. He has a lot of homework to do. And you can also say that he has a lot of work to do. ज़रूरी नहीं है कि आपने होमवर्क का ही नाम लेना, आप वर्क भी कह सकते हो। She has to go. She has to clean my room. She has a lot of friends. She has a lot of work to do. She has a lot of problems. She has no money. She has got a big dog. एंड व्यूवर्स, अब इन्हीं सेंटेंसेस में हैज़ की जगह पे आपने हैव को लिखकर इनको ट्रांसफॉर्म कर देना है दूसरी फॉर्म में। जैसे है कि ही हैज़ मैनी बुक्स, ये ही हैज़ वाला सेंटेंस था, इधर आपने हैव लगाना है, तो आप इधर लिख सकते हैं आई, वी, यू, दे को आपने यूज़ करना है ओवरऑल, और इसमें आपने हैव अप्लाई करना है। जैसे आप कह सकते हैं आई हैव मैनी बुक्स, वी हैव मैनी बुक्स, यू हैव मैनी बुक्स, दे हैव मैनी बुक्स। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो था इधर शी हैज़ टू स्टडी, आप कह सकते हैं आई हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी, दे हैव टू स्टडी। इसी तरह से अब आपने कंटिन्यू करना है और इस सब सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस करनी है, हैज़ के साथ भी, हैव के साथ भी, आई, वी, यू, दे के साथ भी, ही, शी, इट के साथ भी। ठीक हो गया जी। नाउ वी विल डिस्कस सम सिंपल सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस जो कि आपके लिए इजी हों याद करना। इनको आपने डेली याद क्या करना है। डेली मैं हर वीडियो के एंड पर आपको कुछ सेंटेंसेस या फ्रेजेस दिया करूँगी जिनकी आपने प्रिपरेशन करनी है। लाइक एस, हाउ इज़ द वेदर, मौसम कैसा है। डोंट वरी, फिक्र मत करें या आप परेशान नहीं हों।
वाई यू हैव कम लेट, आप देर से क्यों आए। इट इज़ एन अपहिल टास्क, ये एक मुश्किल काम है या ये तो जान जोखों का काम है। अपहिल टास्क मीन बहुत मुश्किल काम। दिस इज़ माई बैगेज, ये मेरा सामान है। दिस इज़ माई लगेज, लगेज भी यूज़ होता है सामान की जगह पे, बैगेज भी यूज़ होता है। ये थे कुछ सेंटेंसेस एंड फ्राजेस, आप कुछ भी कह लें, इनको आपने याद करना है और आपने इनको प्रिपेयर करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। और आपने जो भी मैंने आपको सिखाया इसकी आपने डेली कोशिश करना है कि आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करें, ठीक है, तभी आपकी स्पोकन अच्छी होगी। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप you are enjoying my lectures. If you like my lecture then please like, share and subscribe my channel. Allah Hafiz.